जब मुस्लिमों पर गाज आती है तो यही सेंट्रल मार्केट में बहुत लोग लड्डू बांटते हैं। बीजेपी बीजेपी अरुण गोविल कोई भी सांसद बीजेपी का या वोट में मांगने नहीं आना। अगर वो आ गया तो अपनी खैर नहीं समझेगा, ये ध्यान रखना। या तो हमें वोट देगा या वो खुद वोट लेगा। गूंगी बहरी हो गई सरकार, ये कहाँ चले साले, सब मर गए क्या? कहाँ है मेरा सांसद, कहाँ है मेरा विधायक? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ले जाओ इन बच्चों को। बीजेपी अगले आने वाले समय में अगर ये सब टूटता है, हमें सोने का निवाला भी खिला देगी, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। अब हमारा मकान बिक जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है, हम कहीं जाके जंगल में रह लेंगे। व्यापार भी था, घर भी था, सब तोड़ दिया इन्होंने, हमसे सब छीन लिया। मेरे 3 बच्चे हैं, हम माँ बाप हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। हमने कल आपको कई सारी तस्वीरें दिखाई थी कि मेरठ के सेंट्रल बाजार में किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है और जो वहाँ के व्यापारी हैं वो कितने ज़्यादा परेशान हैं। अब नौबत यहाँ तक आ गई है, जो कल तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए सांस लेते थे, आज वो बीजेपी पर थूक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा तिरस्कार आपको यूपी में पहले कभी शायद नहीं देखने को मिला होगा। लोग यहाँ तक मांग कर रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख भी सकते हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान भैया अमेरिका पे, इजराइल पे बम न गिराकर सीधे यहीं मेरठ में ही गिरा दो। ईरान भैया जो बैठे हैं वो एक बम यहाँ गिरा दो, सब तो सारी खत्म हो जाएगी, सब दुनिया खत्म हो जाएगी। लोगों ने कल ये भी कहा, हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई थी उसमें, कि मोदी योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। लोगों ने ये तक कह दिया कि अब आने वाली कई पीढ़ियों को मैं बता कर जाऊंगा कि कोई भी गलती कर देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट मत देना। अब तमाम सारी फुटेज और निकल कर आई है सामने। अब वो लोग भी परेशान दिखाई दे रहे हैं जो कल तक मुस्लिमों के घर बुलडोजर चलने पर लड्डू बांटते थे। जिस सेंट्रल मार्केट में, जिस सेंट्रल बाजार में आज बुलडोजर चल रहा है, उसी सेंट्रल बाजार में लड्डू बांटे गए थे। गौर कीजिएगा। और लड्डू क्यों बांटे गए थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी थी। और आज उसी मार्केट में जब हिंदुओं की चूड़ी टाइट हो रही है तो लोगों का किस तरीके से बयान आ रहा है और किस तरीके से उनकी परेशानी वो अपनी बयां कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकर चलते हैं, आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर है, यहीं से शुरुआत करते हैं। आज के प्रमुख अखबार दैनिक जागरण में एक खबर छपी है कि हमारे सांसद अरुण गोविल निजी काम से मुंबई गए हुए हैं। निजी काम उनके लिए पहले है, लेकिन जिन्होंने वोट दी उनको बनाया। आज हम सड़क पे हैं, लेकिन वो निजी काम में व्यस्त हैं, अपना आराम से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। निजी काम उनका क्या है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, बीजेपी अगले आने वाले समय में अगर ये सब टूटता है, हमें सोने का निवाला भी खिला देगी, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। सोने का निवाला भी खिला देगी। वोट दिया था आप लोगों ने? हाँ, जब से मैं वोटर हूँ, मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ। लेकिन अब बीजेपी हमें सोने का निवाला भी खिला देगी तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आज के प्रमुख अखबार कि भारतीय जनता पार्टी वाले अगर सोने का निवाला भी खिला दे, गौर कीजिएगा इन लोगों की बातों पर, सोने का निवाला भी खिला दे, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और ये नौबत सिर्फ मेरठ में नहीं, धीरे धीरे हर जगह आने वाली है। लोगों को पता चल रहा है, सरकार तो लेकर आए थे कि अब्दुल की चूड़ी टाइट होगी, लेकिन अब चूड़ी खुद की टाइट हो रही है, तब उन्हें पता चल रहा है। अच्छा, अब अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए कि भाई साहब क्या कह रहे हैं। हम तो अभी सरकार से बोल रहे हैं, हम बीजेपी के वोटर हैं सारे जितने यहाँ खड़े हैं, ये पूरा इलाका बीजेपी का वोटर है। लेकिन अब छोटे से छोटा बच्चा भी ये कह रहा है कि हटाओ योगी को, हटाओ मोदी को, हमारे किस काम के हैं? क्या करें ऐसी योगी मोदी का? ऐसी मेट्रो का क्या करें जो उन्होंने चला दी? क्या करें ऐसी मेट्रो का जब अपने घर में रोटी नहीं कमा के खा सकते हम? तो कोई नियम ऐसा, प्रावधान ऐसा बनाए कि ये लोग बच जाए, इनका रोजगार बच जाए। जो घरों में, आप छोटी सी बात बताइए, एक बुढ़े बुढ़िया उनका बच्चे नहीं है, वो बेचारे घर में सब्जी की दुकान करके काम चला रहे हैं, वो कैसे रोटी खाएंगे? वो तो जहर खाएंगे, अब मरेंगे। या जिनके रोजगार छूटे हैं, इतने लोगों के तुमने कॉम्प्लेक्स बंद कर दिए कई हजार, वो क्या करेंगे? नौकरी नहीं मिलेगी, चोरी डकैती करेंगे, क्या करेंगे? चेन छीनेंगे लोगों की, लोगों घरों में डकैती डालेंगे जब उनका रोजगार खत्म हो गया। तुम रोजगार देने वाले हो, तुम रोजगार ले रहे हो, काहे की सरकार है फिर? खत्म, फिर तो लूट चोरी होगी भैया। एक कॉम्प्लेक्स में कम से कम 500 आदमी काम कर रहा था, कहाँ मिलेगी उन्हें नौकरी? आप दे दोगे? कोई भी नहीं दे। बनाया जाए, हम तो अब भी सरकार से बोल रहे हैं। हम बूढ़े बुजुर्ग जो नौजवान हैं उनका तो छोड़ ही दीजिए, अब छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, योगी मोदी को वोट मत देना। इन बच्चों के दिमाग में किसने भरा होगा? सोचिए, बीजेपी के खिलाफ ये सारी नफरत,
परिस्थितियों ने भरा है, किसी व्यक्ति ने नहीं भरा है, विपक्ष ने नहीं भरा है, परिस्थितियों ने भरा है, बीजेपी के कुकर्मों ने भरा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भरा है, उनकी नीतियों ने भरा है। जब घर टूट रहे हैं, जिस ईंट को बच्चों ने जुड़ते हुए देखा होगा, उसी ईंट को अब वो टूटते हुए देख रहे हैं, बेसहारा होते हुए देख रहे हैं खुद को। कहते हैं ना कि हालात सब कुछ सिखा देता है, तो इन बच्चों को हालात ने सिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और मोदी जी किस बला की चीज है, किस मिट्टी के बने हैं। आइए अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे एक महिला है, बंद करवा दी तो, और एक हमारे छोटे सा मकान है, दुकान तो हमारी बंद करवा दी। 15 दिन हो गए, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है और हम इतने परेशान हैं। हम कहाँ जाएं? मकान तोड़ने को कह रहे हैं, आगे का साइड बैक देने को कह रहे हैं, दुकान हमारी रसोई उस पे ही है, घर उस पे ही है। अभी तोड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? हम इतने परेशान हैं। हम सरकार से यही वो करते हैं कि हमारा ये तोड़ने वाला सिस्टम बिल्कुल ना करे। जैसे भी हम पूरी मार्केट हमारी परेशान है, सबके घर बंद है, काम सबके खत्म हो गए। कभी सोचा था कि ऐसा कभी नहीं सोचा था, हमने सोच भी नहीं सकते थे। हमने तो कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे यहाँ पे ऐसे दिन आएंगे कि हमें दुकानें बंद करनी पड़ेगी, मकान तोड़ना पड़ेगा। अब मकान तोड़ने के लिए कहाँ जाएं? हम तो मकान बेचने की बात कर रहे हैं। अब हमारा मकान बिक जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है, हम कहीं जाके जंगल में रह लेंगे। हम तो इतने परेशान हैं, हमारा काम भी गया, दुकान भी गई, सब कुछ हमारा छिन गया है। ऐसी सरकार से क्या फायदा हमारा? और एक हमारे छोटे सा मकान है, दुकान तो हमारी बंद। जंगल में रह लेंगी ताई जी का घर टूट रहा है तो इन्हें बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन इसी सेंट्रल मार्केट में लड्डू बांटे गए थे, गौर कीजिएगा, इसी सेंट्रल मार्केट में जब मुस्लिमों के घर गिराए गए थे, उनके घरों पर बुलडोजर चला था, तो लोगों ने खुशियां मनाई थी, मानो त्योहार का सीजन हो। आपस में गले मिले और एक दूसरे को लड्डू खिलाया, मुंह मीठा किया। लेकिन कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो वही आज हालत हुई है। ताई जी कह रही हम जंगल में रह लेंगे। अच्छे दिन की आस थी इनको, अच्छे दिन की उम्मीद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दिन दिखाया इन्हें कि अच्छा तो छोड़िए, ताई जी कह रही कि अब हम जाके जंगल में रह लेंगे। चलिए आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप थोड़ी सी तस्वीर नहीं सुन रही है, कुछ नहीं सुन रहा है। व्यापार बंद कर दिया मैंने, वो भी मान लिया, लेकिन अगर हमारा घर चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे यहीं पे व्यापार भी था, घर भी था, सब तोड़ दिया इन्होंने, हमसे सब छीन लिया। मेरे 3 बच्चे हैं, हम माँ बाप हैं, कहाँ जाएंगे? लेकिन जितना बुरा हो सकता है उससे ज़्यादा बुरा हो रहा है। लोगों को अटैक पड़ रहे हैं घरों में। अब हमारा मकान बिक जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है, हम कहीं जाके जंगल में रह लेंगे। हमने 15 लाख का लोन लिया था अपना काम शुरू करने के लिए। अब बताइए हम उस लोन की EMI कहाँ से भरेंगे? सड़क में मेरी माता इस सड़क पे बैठी है, कहाँ जाऊंगा लेके इन सबको? गूंगी बहरी हो गई सरकार, ये कहाँ चले साले, सब मर गए क्या? कहाँ है मेरा सांसद, कहाँ है मेरा विधायक, कहाँ है सरकार मेरी? सब घर बैठे हैं, हमें ये बताया जाए। 18 साल से 57 साल से वोट देता आ रहा हूँ मैं इसे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ले जाऊंगा इन बच्चों को। बीजेपी मुर्दाबाद। कोई भी सांसद बीजेपी का या वोट में मांगने नहीं आना। अगर वो आ गया तो अपनी खैर नहीं समझेगा, ये ध्यान रखना। या तो हमें वोट देगा या वो खुद वोट लेगा। मेरे बच्चे सड़क में, मेरी माता इस सड़क पे बैठी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यहाँ पर आ गया वोट मांगने, तो या तो वो खुद मौत लेगा या तो हमें मौत देगा। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो सीधे सीधे आर पार की लड़ाई के मूड में है। अच्छा, और आगे की जो तस्वीरें हैं ये देखिए, जिन तस्वीरों का मैं शुरुआत में जिक्र जब मुस्लिमों पर गाज आती है तो यही सेंट्रल मार्केट में बहुत लोग लड्डू बांटते हैं। का घर बुलडोज हुआ, तो वो अफसोस की बात है कि उस कानून के विरोध में आप काम करते हैं, उस कानून के खिलाफ में आप जो है खुश होते हो। लड्डू बांटे थे सेंट्रल मार्केट। जब मुस्लिमों पर गाज आती है तो यही सेंट्रल मार्केट में बहुत लोग लड्डू बांटते हैं। तो वो अफसोस की बात है कि उस कानून के विरोध में आप काम करते हो, उस कानून के खिलाफ में आप जो है खुश होते हो। और जब अपने ऊपर, हम लोगों के ऊपर कुछ आके पड़ी परेशानी आई, तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है और न्याय सबको मिलना चाहिए।
अभी बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जिन पे बुलडोज कर दिया जाता है। एक दिन कुछ हुआ नहीं तो उसके घरों को बुलडोज कर दिया। अरे भाई, उसकी जांच होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। कानून भी कोई चीज है या संविधान को नहीं मानते हो? और ये जो हुआ है गलत है कि इस तरीके से गाज एकदम से रोजी रोजगार छीन लेना। को हार्ट अटैक आ गया था भाई मैं वही तो बतला रहा हूँ, जब किसी का रोजी रोटी छीनेगा तो उसका क्या करोगे आप? जब वो सहारा ही नहीं है, हमारा रास्ता ही निकल गया हाथ से, हमारे पैरों के नीचे से जमीन नहीं निकलेगी। भाई ये एक आशाना, एक दीवान, एक सब कुछ कैसे बनाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, रात दिन कैसे लगाया जाता है। तो देखा आपने, भाई साहब बता रहे हैं कि इसी सेंट्रल मार्केट में लड्डू बांटे गए थे, जिसका जिक्र मैंने पहले भी कई बार किया है। और एक वीडियो ये है, ये भी देखिए भाई साहब किस तरीके से रो रहे हैं। और नेहा सिंह राठौर ने लिखा है, रोइए मत, बुलडोजर बाबा की जय बोलिए, आपका घर गिरा तो क्या हुआ, अब्दुल तो टाइट हो गया ना। भाई साहब को अटैक आ गया है। अब यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, महिलाएं हम बचपन से सिर्फ भाजपा सरकार का ही गुणगान करते आए हैं। आज मन बहुत खट्टा हो रहा है और मैंने योगी जी के लिए एक गाना बनाया था। हम लोगों पागलों की तरह धूप में लगे रहते थे कि बीजेपी आ जाए। किसी तरह से आज कोई हमारे इस दुख को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। 40 साल पुरानी ये मार्केट टूट रही है। तो अब और हम सिर्फ एक इसी सरकार का गुणगान करते आए हैं बचपन से, और आज इतना मन खट्टा हुआ है। मैं सच बोल रही हूँ, योगी जी के लिए मैंने एक गाना बनाया था और आज ये दुख हो रहा है कि हम इनसे इतना प्रेम कर करके इन्हें जिताने के लिए पागलों की तरह धूप में, बीमारी में कि बस बीजेपी बीजेपी, और आज इतना दुख है इस बात का कि वो लोग आगे देख भी नहीं रहे हम लोगों के दुख को कि हम किस दुख से गुजर रहे हैं। योगी हम तो लुट गए तेरे काम पे, जाने तुझको खबर कब होगी, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, योगी बाबा तेरी जिंदगानी रहे। और वाकई उम्मीद नहीं थी कि सरकार आके देखेगी नहीं किसी हम लोगों के दुख को। इतना 40 साल पुराना मार्केट ख़त्म करना कोई मजाक बात नहीं है। लाखों लोगों के बेरोजगार होने का मतलब यह है कि लाखों लोगों की बेरोजगारी, रोजी रोटी, घर परिवार, बच्चे, फ्यूचर सब खत्म। घटना, एक व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया था, इसीलिए तो आया हार्ट अटैक, इसलिए आया क्योंकि सबका व्यापार बंद है, सबका कारोबार बंद है। किसी के घरों पे सील लगा रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ने वाले हैं, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। क्या गवर्नमेंट हमारे को खाना ला के देगी? हमारे बच्चे गवर्नमेंट पढ़ाएगी? हम आज सरकार बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? ताकि हमारी रक्षा करे, वो हमारे दुख में हमारा साथ दे। हमारी कोई माँ बाप बच्चों को परेशान नहीं देखता। क्या हमारी सरकार तक ये मीडिया चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही है? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है हमारी? क्यों नहीं हमारे अपने व्यापार हमें वापस दिए जा रहे? कोई ठीक सा फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा? कभी कहते हैं पैसा जमा कराओ, कभी कहते हैं सेटबैक दो, कभी कहते हैं आवास विकास का रूल तुमने ये माना कैसे? किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किसने क्या कहा था? घूस लिया, अधिकारियों ने साइन किया, तभी तो कॉम्प्लेक्स बना ना। तभी बना। हाँ। तभी बने जब हम यहाँ पे आए थे 91 में। 91 से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उस टाइम हमारे को क्यों नहीं कहा गया कि अब यहाँ पे सिर्फ ये रेजिडेंस है, आप सिर्फ अपना घर बना सकते हैं यहाँ पे। आज 40 साल बाद यहाँ क्यों ये बात? ये महिलाओं का दर्द है। और एक बाइट हम आपको सुनवाते हैं, ये भी जरा सुनिए। तोड़ दिया इन्होंने हमसे सब। हमें यहाँ पे आज 40 साल हो गए रहते हुए। हमारे यहीं पे व्यापार भी था, घर भी था, सब तोड़ दिया इन्होंने, हमसे सब छीन लिया। मेरे 3 बच्चे हैं, हम माँ बाप हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कोई जगह नहीं है। रोजी रोटी का सहारा सिर्फ वो भी छीन। हमारे पति रोज सुबह आते थे, हमारी छोटी सी दुकानदारी 500 रुपये कमा ली, उससे हम सादी रोटी खा रहे थे, किसी से मांगने नहीं जा रहे थे। तुमने हमसे ये भी छीन लिया, घर मत छीनो। बहुत दुख आ रहा है। हम अपने बूढ़े माँ बाप को लेके सड़कों पर बैठेंगे, बच्चे कौन पढ़ाएगा? वैसे हमारे भी हम मोदी कहते हैं कि वो पढ़ाया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ेगा? अच्छा, इसके माँ बाप के पास पैसा नहीं होगा। अगर तुम्हें नई नीतियाँ लानी थी
नहीं तो शिक्षा फ्री करो बाहर के देशों की तरह। जब ये सरकार आई थी वो कह रही थी हम ये नई नीति लाएंगे। नई नीति में क्या ये तोड़फोड़ की नीति थी? अगर तुम बाहर देश में घूम रहे हो देख रहे हो तो वहाँ की तरह शिक्षा फ्री करो, एजुकेशन फ्री करो और मेडिकल भी फ्री करो। तुमने हॉस्पिटल भी तोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। हमारी ये भी हैसियत नहीं है कि हम 800 रुपए की फीस देके डॉक्टर पे जाए। हम मेडिकल स्टोर से 2 रुपए की दवाई खा के भी ठीक हो जाते हैं। हमारे लिए तुमने सब कुछ छीन लिया। सुना आपने? ये सब सुन के ना, मतलब कोई भी आम आदमी हो, ये सब सुनने के बाद में उसका भी दिल पसीज जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मेरठ से सांसद हैं अरुण गोविल जी, उन्होंने राम का किरदार निभाया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। लेकिन असल में उनके भीतर कितने राम हैं, उनके भीतर बैठे भी हैं राम या नहीं बैठे हैं, उनका मन जो है, उनका हृदय जो है कोमल है या पत्थर हो चुका है, या वो भी कठपुतली हो चुके हैं, पार्टी के आला कमान के इशारों पर ही अब चलते हैं। ये सब आप बताइए, हमें कमेंट में तय कीजिए। एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं, ये आखिरी तस्वीर है और ये भी आप देखिए जरा। हमारे ऊपर पहले से ही लोन, हम मकान तोड़ देंगे तो उसे बनाने के लिए दोबारा पैसा नहीं चाहिए, हम कहाँ से लाएं? हमारे ऊपर पहले से ही लोन चल रहा है, हम उनकी कितने नहीं भर पा रहे हैं। आपकी दुकान पे लोन चल रहा है? हाँ जी, आपकी दुकान बंद हो गई। हमने 15 लाख का लोन लिया था अपना काम शुरू करने के लिए। अब बताइए हम उस लोन की EMI कहाँ से भरेंगे? हमारे बच्चों के स्कूल बंद हो गए, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों की फीस है, हम कहाँ से भरें? घर के खर्चे कहाँ से चलाएं? और ऊपर से व्यवसाय बंद कर दिया, हमारे घरों पर बात आ गई। हम कह रहे हैं व्यवसाय बंद कर दिया, पर कम से कम हमें घरों में तो रहने दे। जो लोग वोट लेने आए थे, जिनको आपने वोट दिया था, वो लोग आपका हालचाल लेने आए? कोई लेने हालचाल नहीं आ रहा। जब वोट लेनी होती है तो माला पहन के आ जाते हैं वोट लेने। अब कोई नहीं आ रहा हमसे यहाँ का हाल चाल पूछने, कोई नहीं आ रहा। कोई किसी पार्टी का कोई नेता नहीं आ रहा। बस जब वोट मांगनी होती है तब आ जाते हैं। कितने दिनों से आप लोग मकान तोड़ देंगे तो उसे बना। ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में जाकर के बड़े बड़े वायदे कर रही है कि हमारी सरकार एक बार अगर आ गई तो हम चुन चुन के ये काम करेंगे, चुन चुन के घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, चुन चुन के काम करेंगे और अब्दुल की चूड़ी जो है वो 2 गुना टाइट कर दी जाएगी। लेकिन कहाँ किसी को मालूम है कि ये सरकार किसी की नहीं है, ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, हर कोई त्रस्त है इससे। किसान हो, नौजवान हो, हर कोई परेशान है। जो नौकरी कर रहे हैं वो भी परेशान है, जो बेरोजगार है वो भी परेशान है, जिन्होंने काम धंधा कर रखा है वो भी परेशान है, जो घर में बैठे हैं खाली वो भी परेशान है। तो खुश कौन है इस सरकार से? जो इस सरकार की मिली भगत का हिस्सा है, जो इस सरकार को हजारों करोड़ की पार्टी बनने में मदद कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग खुश हैं। बाकी किसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, गरीबों की, शोषित वंचित दलितों की, इन सब की तो इस सरकार में बात ही ना कीजिए। बात अगर आपको करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि इन्होंने मंदिर बनाया, ये अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं, ये भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन इस सारे दावों पर कभी आप ये सवाल ना कीजिए कि कैसे करेंगे, विश्व गुरु कैसे बनाएंगे, अखंड भारत कैसे बनेगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई मेरठ की, इन तस्वीरों पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।